हाउ आर यू। आज मैंने सोचा एक सिट डाउन ओल्ड स्टाइल वीडियो बनाते हैं जिसमें यू आस्क क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर। ओवर एट इंस्टाग्राम मैंने आप लोगों से पूछा था अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है फॉर मी, बिकॉज आई जस्ट वांट टू सिट डाउन एंड टॉक टू यू गाइस। मुझे लगा बहुत टाइम से ऐसे बातें नहीं हुई हैं हमारी, सो लॉट ऑफ यू हैड क्वेश्चंस, तो उसका मैं आंसर करने वाली हूँ अभी। Now I'm going to go ahead and apologize in advance अगर कोई बैकग्राउंड नॉइसेस आ रही हो तो। हमारे घर के पास एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने माइक लगा लिया है इन होपिंग कि ऑडियो में प्रॉब्लम ना आए, बट देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि लाउड ठक 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 नॉइसेस बीच में आ सकती है। आई एम गोइंग टू ट्राई एंड अवॉइड देम एज मच एज आई कैन। तो पहले पहुंचते हैं आप लोगों के सवालों तक। इफ़ यू डोंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑलरेडी, प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज काफ़ी बार क्या होता है कि मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ, एंड नेचुरली इंस्टाग्राम पे आई पोस्ट अ लॉट, तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड सीन्स या थिंग्स जो यूट्यूब पे नहीं है वो इंस्टाग्राम पे होती है। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हाय गाइस, मेरा बर्थडे फ्राइडे को है एंड आई वांट अ वेरी इंपॉर्टेंट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम एवरी सिंगल वन ऑफ यू, तो प्लीज वॉच टिल द एंड ऑफ द वीडियो टू फाइंड आउट व्हाट दैट इज। The first question is from Gunjan Chak. She says, "Hi Roli, my question is related to your last post on how to handle a toddler. Agreed with the post, but how do you manage child crying energy?" तो basically मैंने Instagram पे post डाला था about how to handle your toddlers and जब वो tantrum करे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। Again, that is why you should definitely follow me on Instagram, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसे snippets of information मैं Instagram पे देती हूँ via post। यूट्यूब पे भी काफ़ी बार इस बारे में बातें की हुई हैं, बट वो 2-3 ब्लॉग्स के अंदर होती हैं, या लाइक रैंडमली मैं वीडियोस में बातें करती रहती हूँ इन चीज़ों के बारे में, विच इज़ वाई यू शुड वॉच एवरी सिंगल वीडियो। बट इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वो आपको एक जगह कंसाइज्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हाउ डू आई मैनेज द चाइल्ड क्राइंग एनर्जी। तो बेसिकली मैं क्या कहती हूँ कि अगर बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, अगर आपने किसी चीज़ का मना कर दिया है तो आप वो हाँ मत बोलो, या तो आप मना मत करो उस चीज़ के लिए, या फिर आप मना करके उस चीज़ के लिए एग्री मत करो। क्योंकि क्या होता है, अगर आपने किसी चीज़ के लिए मना किया और बच्चा रोए, लेट के रोने लगे, हम चिल्ली करने लगे, और फिर आपने हाँ कर दिया, तो बच्चा ये सीखता है कि मुझे बस इतना टैंट्रम क्रिएट करना है तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। तो अगली बार आप किसी चीज़ के लिए मना करोगे, वो बच्चा इमिडिएटली फ्लोर पे लेट के रोने लगेगा, हल्ला चिल्लम चिल्ली करने लगा, क्योंकि वो बच्चा सीख जाएगा कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो मम्मा की हाँ और मम्मा की ना हाँ में कन्वर्ट हो जाती है। सो एज पेरेंट्स, अगर आप नो यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि वो नो है तो नो है, तुम कितना भी रो लो। एंड आई थिंक व्हाट शी इज ट्राइंग टू आस्क इज, वो कितना भी रो लो कैसे कंट्रोल करे, बच्चा इफेक्ट तो नहीं होगा उससे, नॉट रियली बट हाँ, अगर आपको लग रहा है एक लेवल से ज़्यादा रो रहा है बच्चा, आपको लग रहा है चुप ही नहीं हो रहा, तो बेस्ट डिस्ट्रैक्शंस आर नंबर 1, एक तो आप डिस्ट्रैक्ट कर दो बच्चों को। एंड आई वुड नॉट एडवाइज गिविंग मोबाइल फोन्स और थिंग्स जो आपको लगता है कि बच्चों को रिवॉर्ड की तरह लगे, लाइक मोबाइल्स एंड ये मेरी लिपस्टिक लगी हुई है, तो सॉरी। आप लाइक अगर बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं रोया और मुझे रिवॉर्ड मिल गया। सो नेवर डिस्ट्रैक्ट देम विद वीडियोस, बिकॉज बच्चे को लगेगा कि मैं रोऊंगा तो चलो मुझे हाँ या ना कुछ नहीं मिले, मुझे कम से कम वीडियो तो मिलेगा, मोबाइल तो मिलेगा, दैट इज ऑल्सो अ प्लस पॉइंट फॉर मी। सो नो, डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। व्हाट यू कैन डू इज जस्ट स्टे विद योर चाइल्ड, आप काम आवाज में उससे बात करते रहो। एंड व्हेन यू फील कि बीच में रोने के ब्रेक लिया है बच्चे ने, कभी भी आपको लगे कि इज एन एप्रोप्रिएट मोमेंट, आपको बोलना चाहिए कि देखो मम्मा यहीं पे है, डोंट वरी, मम्मा इज हियर, इफ यू वांट अ हग आई विल हग यू। आप बच्चे को लाइक लेट द चाइल्ड नो दैट यू आर देयर फॉर देम, and if they need you, you are there for them. Because for toddlers क्या होता है, you saying no is not just, मतलब वो उनकी सिर्फ जिद नहीं होती कि मुझे नो कैसे कह दिया, उनका ये भी होता है कि मुझे नो कह दिया, मैं कैसे हैंडल करूँ इसको। Imagine you going and you want to buy this thing that you absolutely love and you go there and तुम like maybe सालों से उस चीज़ के लिए सेव कर रहे हो, and you go there and you find out that is out of stock and never coming back in stock again. Imagine the kind of disappointment you'll have, imagine the kind of anger you'll have, and you as an adult will maybe still be able to navigate it, but for a child, वो एक छोटी सी चीज़ अगर वो बच्चा मांगेगा या बोलेगा तो उसको अगर नो मिल जाता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं करूँ क्या, क्योंकि मुझे तो यही करना था। एंड दैट इज वाई दे क्राइंग, दे नॉट जस्ट क्राइंग बिकॉज आपने मना किया, बट दे ऑल्सो क्राइंग बिकॉज नाउ दे डोंट नो व्हाट नेक्स्ट टू डू। सो इसलिए आपको उनको काम करना चाहिए, यूज सम कामिंग टेक्निक्स, लाइक एक चीज़ पब्लिकली स्पेशली, सो एट होम
I kind of let them cry it out a little bit. जब मुझे लगता है too much हो रहा है, I try to distract them with not things that they will feel like reward, but more or less like कि चलो book पढ़ लेते हैं, चलो game खेल लेते हैं, something that we usually always do at that point of time. But if I'm in public, and I know public में बच्चे ज़्यादा करते हैं because they know the chances of मम्मा का ना converting into हाँ is more in public, क्योंकि तब हम चिल्लम चिल्ली करेंगे, पब्लिक में तो मम्मा को जल्दी से हाँ बोलना पड़ेगा. So in public what I do is make sure the first time this happens you do not convert your no into yes, क्योंकि फिर वो हर बार होगा. The first time अगर तुम वो 1-2 बार की embarrassment झेल लोगे ना तो वो अगली बार नहीं होगा. But how do you still quiet your child down is what I do is I have, अभी मेरे आसपास नहीं, I have these paper tapes जो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है. I'm going to link those down below in the description box, and I give that tape to the child. Those are very easy to like ऐसे पील करने में बहुत ईजी होते हैं, एंड बच्चे वो करके ना बहुत जल्दी काम डाउन हो जाते हैं. somehow I don't know how that happens, but मेरे दोनों बच्चों के साथ ही मैंने नोटिस किया है. I gave it to a friend's child who wasn't quieting down. I've given it to him as well, and I don't know how this works. वो जो वाशी टेप होते हैं ना, वो जो पेपर वाले टेप्स होते हैं, for the oddest reason they calm them down. So I always keep that in my purse कि अगर public में I'm going and they're going to have a meltdown, I just give them the tape and वो quiet down हो जाता है. So yeah, it does happen कि बच्चा रो रहा है and you don't want to see your child cry, but I'm going to promise you it will happen maybe once, maybe twice, maybe thrice, but after a point the child understands कि जब मामा ने मना किया है तो वो मना है. Like आर्यवीर I think learned it pretty soon enough, and अब भी उसको पता है जब मैं हल्के से ना बोलती हूँ, जब मैं ना वाला ना होता है. So children learn. ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं सीखते. Then Amrita asked, when are you coming to Dehradun? Want to meet you. I don't know when I'm going to Dehradun. I don't know when we are traveling next. ये जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक कभी हम कहीं नहीं जा रहे. जब कोरोना खत्म होगा ना तो मैं सब जगह जाऊंगी. देहरादून भी आऊंगी क्योंकि we like देहरादून and मसूरी. देहरादून actually बहुत अच्छी city है. We really like it. Anushka Goyal says, any other super exciting news to share soon? You know I like my secrets. अनुष्का गोयल ऑल्सो आस्क एनी ट्रैवल प्लान्स. नहीं, अभी कोई ट्रैवल प्लान्स नहीं है हमारे. थर्ड वेव सिर पे काइंड ऑफ है तो समझ में नहीं आ रहा. कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव इतनी डेविस्टेटिंग नहीं होगी, कुछ लोग कह रहे हैं होगी. सो वी जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ. वी विल वेट मे बी अ फ्यू मोर मंथ्स जब तक हमें लगता है लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एटलीस्ट इन like the areas around us are vaccinated. तब तक we'll probably not go. Currently in the house my husband has completed his vaccination. मेरा अभी second dose बचा हुआ है, अभी वो टाइम नहीं हुआ है. बच्चों के तो अभी तक आए नहीं है doses, so obviously they left, and we have senior citizens in the house, उन सबके डबल डोजेस लग चुके हैं. बट अभी ट्रैवल के लिए लाइक द एटमोस्ट वी हैव डन इज वी वेंट टू भिवाड़ी फॉर अ वर्क ट्रिप. सो आई थिंक ट्रैवल प्लान्स अगर कोई होंगे तो वर्क ट्रिप रिलेटेड इस टाइप से ही होंगे. रैंडमली घूमने वाले अभी तो हमारे नहीं है सीन में. Anushka also says, not a question, just telling you these that even as a teenager I like watching your videos. Oh, thank you Anushka. Then we have the unconventional. रुको मैं आपका नाम पूरा नहीं पढ़ पा रही, वो Instagram में कभी कट जाता है. She says, please guide for baby led weaning. तो baby led weaning, I already have a few videos on YouTube about it. The links are in the description box below. But मुझे almost every आए दिन questions आते हैं baby led weaning के. हाँ जी. You don't need to stick this hat right now, Arivir. We'll do it later. अभी मम्मा वीडियो शूट करिए ना, डिस्टर्ब हो जाएगा. अभी Arivir, I know you're being very quiet. Thank you so much for being very quiet. So baby led weaning के मुझे आए दिन questions आते ही रहते हैं. So what I'm going to do is I'm going to have another sit down ऐसा वाला video, and that is only going to be about baby led weaning and whatever you guys have questions for about it. Another thing that I wanted to ask you is कि जो baby led weaning है ना, I had this video of Ishanvi eating her first foods for the first week. तो मैंने शूट किया था in the process, so ये सोच के ही कि मैं YouTube पे डालूंगी, but I never ended up putting it on YouTube. And मेरे भाभी ने, my भाभी has a younger child जिज्ञासा, she is 6 months younger than Ishanvi. तो जब उसने खाना शुरू किया था तो भाभी was like कि दीप गाइड करो ये वो. तो I was like अच्छा चलो मैं ये वीडियो आपको भेज देती हूँ. You can see कि बच्चा एक्चुअली कितना कैसे खाता है एंड कितना घबराना इज ओके, कितना नहीं घबराना इज ओके. सो आई एक्चुअली डू हैव दैट वीडियो ऑन यूट्यूब बट इट्स प्राइवेट. तो इट इज एन अनएडिटेड अनकट वीडियो ऑफ ईशानवी ईटिंग
व्हेन शी जस्ट बिगैन ईटिंग, द फर्स्ट हफ्ता था उसका जब उसने फर्स्ट सॉलिड्स खाए थे, अरे मेरा बार बार दरवाजा खोलोगे तो मम्मा की वॉइस डिस्टर्ब होगी बेटा। यार रखने आए थे, ओके आप क्लीन अप कर रहे हो, गुड जॉब। आप क्लीन अप इसलिए कर रहे हो ताकि दिवाली का द्वार पर लाके गिफ्ट दे आपको, आके हाय कहना है वो कैमरा में, हाय गाइस। चल अब और क्लीन अप मत करो, बाद में कर लेंगे, आप प्लीज जाओ, मम्मा को करने दो। आप लंच कर लो, मनोज भैया को बोलो वो आपको दे देंगे, ठीक है, मम्मा अभी आ रही है। ठीक है आप जाइए, ठीक है, ओके लव यू। मैं क्या कह रही थी, हाँ, सो आई हैव दिस अनएडिटेड अनकट वीडियो ऑफ ईशानवी ईटिंग। जब वो उसने फर्स्ट टाइम सॉलिड किए थे तो फर्स्ट 6 चीजें जो उसने खाई थी, 6 या 7 चीजें, मुझे याद नहीं कौन कौन, कोई 7 डेज के वीडियोज है, 6 डेज के वीडियोज है, तो फर्स्ट 6 या 7 थिंग्स जब उसने खाई थी, कैसे खाई थी, आई हैव इट ऑन वीडियो, यू वांटेड लेट मी नो, मैं उस वीडियो को पब्लिक कर दूंगी, सो ऑल ऑफ यू कैन ऑल्सो वॉच इट एंड तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि like what can you expect your child to do when they're eating their first baby led weaned food. Next is Sanyu. She asked, what was your family's reaction when you said you were going to write a book? So for my parents back in Noida and my brother, I think this was, for them it didn't come as a surprise, because जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा poems and all लिखती थी, stories लिखती थी, so this was like the most natural thing for me to do. For my brother, in fact, मेरा भाई was the one who suggested me to do this, because मुझे समझ में नहीं आया था, because I wanted to take my career online into the next level. अभी तक अगर आपने नोटिस किया हो, even with YouTube, हाँ जी कैप्टन अमेरिका है, मुझे देखना है। Even with YouTube, I take this as a hobby. I do not take this as a business. आपने नोटिस किया होगा मैं इतने ब्रांड वो करती नहीं हूँ, इतने सारे ब्रांड, क्या कहते हैं इसको, ब्रांड डील्स, बहुत रेयर करती हूँ ब्रांड डील्स, बिकॉज मैं इसको एक पैसे कमाने का वे नहीं ढूंढ देखती हूँ। दिस इजंट रियली माई करियर राइट नाउ। दैट वॉज ऑल्सो बिकॉज क्योंकि up until now I was concentrating a lot more on my family and just making my family grow but I am now kind of done growing my family, not done but क्योंकि obviously शानवी और आर्यवीर को बड़ा करना है, but I think I can now concentrate a little bit more on my career और मैं अपनी लाइफ के बारे में आगे और सोच सकती हूँ। I have the time for it now and last year I was kind of just racking my brains कि मेरा next step क्या होना चाहिए, and my brother was the first one that suggested that why don't you write a book. I love reading books. आर्यवीर की आपने बुक, आर्यवीर और शानवी की बुक वाले वीडियोस अगर आपने देखे तो आपको ऑलरेडी पता है मेरे बच्चों के पास 100 से भी ज़्यादा बुक्स हैं, 150 200 आई एम श्योर इतनी होंगी उनके पास, मैंने गिनी नहीं है, बट अगर तुम वो वीडियोस देखोगे तो पता चल जाएगा। And they have so many books is because I enjoy reading books. As a child, I probably also had more than 100 books. We were parts of libraries. My brother had his 100 books. So in the house, there were a lot of books. We are a family of readers. My mother has so many books. So books and writing and all of this was a very natural next step for me. So when I told everyone about the idea, everybody was really excited about the idea because it is something which is very easy to do. तो दिवाली का द्वारपाल अगर आपने अभी तक बुक नहीं पढ़ी है या बुक नहीं खरीदी है तो प्लीज़ परचेज इट एंड बाय इट एंड फॉलो द ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन है वो मैंने बहुत सिंपल एंड ईजी टू डू रखा है ताकि फॉर यू एज अ पेरेंट it doesn't become like oh ये भी काम करना, it's a very simple छोटू सी चीज़ that you have to do, but for the kid it becomes so huge. In fact चलो ईशानवी और आर्यवी they're my kids, so obviously maybe it's my excitement rubbing off them, but I've had other parents contact me in the last few days to tell me about कि उनके बच्चे already पूछ रहे हैं दिवाली कब आएगी, and that is the reason I wrote the book, that I want kids to be excited about Diwali. And अगर आप you've been following me for a while, आपको पता है दिवाली is one of my favorite festivals and मैं पूरा एक सीरीज करती हूँ Diwalog करके, which is from the Shara to Diwali, just to get everybody excited for Diwali. So you guys, it was just like the perfect fit together to do something that would encourage kids about Diwali, and it was something that used to irritate me a lot कि बच्चे दिवाली के लिए अब excited नहीं होते, and it just felt right. And I do have other ideas to write a book. I do have other ideas that are not just Diwali ka Dwarpal related. They are another series of book that I want to do. But देखते हैं कब करते हैं वो भी करेंगे. So yeah,
back at home on Noida, everybody, I won't say they were surprised because it just felt very natural कि रोली ऐसी एक चीज़ करेगी. Over here at my in-laws place, I don't think they were surprised either क्योंकि because I am notorious about like कभी मुझे ये करना है, कभी मुझे वो करना है, कभी ऐसे करना है, कभी वैसे करना है. I don't really like YouTube is probably the only thing that I've stuck to for the longest time. Varna anything I don't stick to stuff for a very long time. 6 months, 7 months is like the maximum that I stick to stuff for. So I think for my in-laws it was like अच्छा चलो ये भी कर रही है अब. So but now they're very very excited. When I've shared with them what the idea is, what everything is about, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं. They're very excited and they're very happy. And my father-in-law is like कि ये लड़की बड़ा काम करेगी and all. So I'm really happy. दादी बहुत excited है. So everybody is like really happy about it. Simran Mehra also asked if I'm planning to write more children's book. I do have an idea of a series in my mind. I might do that, not immediately, maybe next year. Nadia asked, will you get back to your clothing brand? So the clothing brand thing is, I'm in a very double-minded state about it. Because the more and more we are getting conscious about everything around us and our environment, the more we are realizing how harmful the fashion industry is. I don't want to get into fashion again just to make fast clothes, just to make clothes that you'll wear once or twice and throw away. Even when I was doing my brand, my brand was more focused about wanting younger generations to wear sarees, so it had a focus in mind. I had these quirky prints that I wanted to do, and I did, and my major customer was the young girls, like 18 to 24 kind of age range, and the sarees were like really fun, quirky prints, parrots and stripes and all of this. Like it was really really good. I was exporting to the US because वहाँ पे भी इस type का crowd है that want to wear sarees but don't want to be too traditional. So that is something I really really do want to get back to, to do something with sarees. To encourage younger generation and in general women to wear more sarees, but I also want to make a conscious decision to not do it with fabrics that I know are not sustainable. And तो है मेरे mind में, but it isn't something that I'm thinking of doing immediately. It isn't something जो मुझे लगता है कि मुझे आज कल परसों करना है. It is a big investment. It is a huge investment, and already जब मेरा previously brand था तब मैंने उसमें बहुत invest किया था. So right now honest आंसर ये है कि पैसे नहीं है यार, इतने नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए. एंड सस्टेनेबल फैब्रिक्स पे वर्क करना है तो बिल्कुल पैसे नहीं है, बिकॉज दे आर अ लिटिल एक्सपेंसिव टू वर्क विद. I have this idea, I have an amazing idea, I just don't have the money for it. मेरी बुक खरीद लो, थोड़े पैसे आ जाएंगे मेरे पास, मैं शुरू कर दूंगी. Babita says, when are you coming up with your festive haul? So Babita, again, it's the similar answer to the last one. Like I am very confused if I want to buy more clothes or not, क्योंकि I have a lot of clothes already. I have more than 100 sarees. अगर आपने मेरा साड़ी वाले videos देखे हैं, like what sarees I have, मैंने वो videos डाले हैं online. So I have a lot of sarees that I do want to wear a lot. अभी उनके blouses में issue है. It's the only reason I'm not wearing them right now. I am in between sizes. मेरी डाइट अभी पिछले एक हफ्ते से बहुत गड़बड़ चल रही है, क्योंकि मैं रात के 2-3 बजे सो रही हूँ, और जब लेट नाइट उठती हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है. तो अभी प्रॉपरली मेरा वेट लॉस वाला सीन नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज में कर नहीं पा रही. आई हैव जस्ट बीन रियली बिजी विद वर्क. तो क्वेश्चन क्या था? फेस्टिव वो फॉल वाला. तो बेसिकली मैं पता नहीं, मैं यही होता है मेरे साथ, मैं कुछ और बोलना शुरू करती हूँ, कुछ और ही बोल देती हूँ. तो आई डोंट रियली थिंक कि मैं ज़्यादा कुछ खरीदने वाली हूँ इस साल. आई एम होपिंग कि मैं ज़्यादा नहीं खरीदूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सामान है. Again, like I said, we're moving towards a future where we want the environment to be better for our kids, and for that reason alone, I don't want to invest in more clothes than I already have. बाकी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी. I still have to end up buying stuff because, like I said, मैं एक weight loss journey पे हूँ, मैं weight loss कर रही हूँ. पतली होंगी तो कपड़े obviously ढीले होंगे. Not just that,
अभी तक I was breastfeeding Ishanvi, so a lot of my clothes are nursing clothes. A lot of my clothes are have been bought keeping in mind कि मुझे Ishanvi को nurse करना है. So they're not really typically the clothes that I love or enjoy wearing. तो ये भी है पंगा. The reason that I might eventually end up buying is because my clothes are not exciting me right now. But I also want to wear more sarees. तो मैं बड़ी confused चल रही हूँ फिलहाल आजकल. वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ये चल रही है, इसमें समझ में नहीं आ रहा कि मैं ब्लाउज इस साइज का बनवाऊँ या नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी दिस साइज एनी मोर. I want to be slimmer than this. I want to be healthier than this. So I don't want to invest money in this size. I want to invest money जब मैं थोड़ा और पतली हो जाऊँ. So right now I'm just wearing what I have. In fact मेरा बर्थडे आ रहा है फ्राइडे को, एंड मैंने कुछ नहीं खरीदा उसके लिए अभी तक. Abhidev says, can you please tell baby and mom essentials for the hospital bag? I'm just going to start packing in my 32nd week. तो इसका पूरा एक बहुत बड़ा वीडियो है. There are 2 videos of a mommy hospital bag and baby hospital bag. I'm going to link those in the description box below. बहुत detailed है, so I don't think I need to say anything right now. Amo Bajwa says, how is feeling after a successful book launch? And Amo Bajwa also says, are you satisfied with the response? I am thrilled with the. I'm like, मैं आपको बताती हूँ जितनी, like I don't know how to say this while being humble, so this might come out as a brag. ठीक है, तो please excuse. जितनी बुक्स अभी तक बिकी हैं, आज क्या है, अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है. ठीक है, जितनी बुक्स अभी नहीं, आज हफ्ता हो गया. 11th कौन सा डे था? 11th was a Wednesday, right? 11th was a Wednesday. तो बेसिकली जितनी बुक्स मेरी बिकी थी इन द फर्स्ट वीकेंड, द बुक लॉन्च वीकेंड, 3 days, और उसमें से एक दिन तो हमारा प्रॉब्लम आ गई थी, लिंक ही नहीं वर्क कर रहा था, तो वो भी मैं बताती हूँ. जितनी, पहले सेंटेंस कंप्लीट करो. जितनी बुक्स अभी तक बिकी हैं इज द अमाउंट ऑफ बुक्स आई थॉट आई विल सेल फ्रॉम द डे ऑफ लॉन्चिंग टिल दिवाली. It is definitely a successful book launch. 110%. Like I swear to you, जब मैंने ये book लिखने शुरू की थी and we were talking about how many copies to print, I said, listen, this is the amount that I can kind of guarantee कि हाँ इतना मैं बेच लूँगी. इतने सालों से I am on YouTube, I am in this mommy arena of influence. So I was like, इतना तो influence मेरे पास होगा for sure कि मैं, you know, from the date of launch till Diwali, this is the amount that I can guarantee I will sell. And that is the amount that I sold in the first 2 days. I cannot tell you, like, it blows my mind. It blows my mind. क्योंकि कभी-कभी मुझे भी नहीं पता होता that how much support you guys give me. Like seriously, I don't know मुझे क्यों हर बार ऐसा लगता है कि आप लोग support नहीं करोगे, and you guys end up supporting me 10 times what I'm thinking, and it is just like I love you guys. I absolutely, like, आप सच में मेरा परिवार हो यार. आप सच में, we are not a team, we are not an online family or whatever. आप मेरा परिवार हो. Get it? And that is how much I love you guys for everything. And the launch was absolutely a success because of all of you. Because of all of you not just believing in me but believing in the fact कि हमें दिवाली प्रूव करनी है for our kids, for doing this for our kids. Oh my God, मतलब मैं ज़्यादा हाइपर हो रही हूँ, रुको मुझे काम करने दो. I really get hyper because I want our kids to get excited for our culture, our world, our stuff. I don't want, like, हमारी जनरेशन को हमेशा ब्लेम किया जाता है फॉर द जनरेशन जो अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करता, पूजा नहीं करता, जो like westernized होते जा रहा है. But I don't want that. That is not who we are as a generation. I think we are so forward thinking that we reject the idea of tradition and culture that repress us. हम वो चीज़ें मना करते हैं करने के लिए जो हमें लगता है हमें दबाती है, especially for girls, especially for our women. हम वो चीज़ें अपने कल्चर के हम करना चाहते हैं, वो इग्नोर क्यों नहीं करें. इग्नोर, जो चीज़ें गलत हैं वो गलत हैं, बट ऐसी बात नहीं है कि हम अपने कल्चर को इग्नोर करते हैं. ऐसी बात नहीं है कि हम रिलीजियस नहीं है. एंड I want the other generation to understand that, listen, millennial parents, we want to take our culture forward as long as it doesn't repress anyone, as long as it makes us feel happy, it makes us feel excited, it makes us feel good to be part of it.
and that is what I want to do. I know a book is a very small thing that to do to make this change, but एक वो छोटी सी चीज से भी बहुत फर्क पड़ता है. If our kids get excited for Diwali, they will be more, they'll be more encouraged to find out more about Diwali. क्या है दिवाली, क्यों मनाते हैं दिवाली. So for those that don't know, this book is not about क्यों मनाते हैं दिवाली, दिवाली पे क्या क्या होता है, नहीं. This is a completely different story, only to encourage kids to clean up after themselves. जो I know as parents. क्या हुआ बेटा, ये क्या खा रहे हो? खाना खा लो, रोटी बनी हुई है आपकी. मैंने खा ली आपने 2 रोटी. 2 मिनट और वेट कर लो, मम्मा को होने दो प्लीज. अरे भी प्लीज, फिर शान भी उठ जाएगी, फिर मम्मा कुछ भी नहीं कर पाएगी. नो, यू डोंट हैव टू बी वेरी क्वाइट, यू हैव टू जस्ट बी आउट ऑफ दिस रूम प्लीज. थैंक यू. ठीक है. I completely lost track कि मैं क्या बोल रही थी. The book is mainly to get kids excited for Diwali. वो होता है ना कि बच्चे को like वो excitement कहाँ से जब करे कि दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है, दिवाली आ रही है. जब बच्चा excited होगा एक फेस्टिवल के लिए, तभी तो वो क्यूरियस होगा उस फेस्टिवल के लिए कि वो फेस्टिवल होता क्या है. अगर आप वो फेस्टिवल आप देख रहे हो, मना नहीं रहे या ऐसी तरीके से मना रहे हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो फिर क्यों बॉदर करेगा. Why would they bother finding out about it? It's just another festival in the many fast festivals we celebrate. तो with this book is what I have tried to done is बच्चों की वो excitement level को थोड़ा सा बढ़ाना, encourage करना, as a result of which they will be more interested in the cultural aspect of the festival. As a result of this, वो पूछेंगे कि दिवाली क्यों होती है, अच्छा ये पूजा हो रही है, ये कैसे होती है, ये जला रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं. And they will be more interested to know more about the story and more about the festival. And yeah, so the book launch has been absolutely successful. But हाँ, इसका सक्सेस तभी कंप्लीट होगा जब दिवाली पे आपके घर पे दिवाली का द्वारपाल आएगा. जब दिवाली, छोटी दिवाली वाले दिन आप अपने मंदिर में जाके एक छोटा सा दिया जलाओगे, एक लड्डू रखोगे, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब दिवाली का द्वारपाल आपके घर आया हुआ होगा, तब इसके बुक का it will go and complete the story. So for all of you who have bought the book and have read the book to your child, I hope you will follow through और आप ये पूरा ट्रेडिशन फॉलो करोगे, because together you and me can build this. And imagine 3-4 साल बाद when hopefully हर घर में ये हो रहा हो, we will be the first ones who did it. It is not me, it is also you. We will be the first ones that did it. It just excites me. अक्षिता आस्क ईशानवी के बर्थडे के प्लान्स. तो ईशानवी के बर्थडे के प्लान्स करंटली कुछ नहीं है. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कोरोना का क्या सीन रहता है, कोविड का क्या सीन रहता है. तो आई ऑल्सो वांट टू मेंशन दिस. कुछ दिन पहले आई आस्क्ड ऑन इंस्टाग्राम अगेन दैट व्हाट शुड आई डू फॉर माय बर्थडे व्हिच इज कमिंग अप ऑन फ्राइडे. एंड काफ़ी लोग, एंड आई आस्क्ड कि कहीं घूमने के जाने का बताओ आसपास का, वी कैन गो एंड स्टे. एंड वी वर थिंकिंग एंड कंसिडरिंग इट एज वेल टू गो एंड स्टे फॉर one day somewhere. But I got 2 comments that made absolutely 110% sense, which were to say कि अभी कोविड खत्म नहीं हुआ. The other comment said, listen, the third wave is coming. And second wave से पहले भी हमने यही किया था, सोच के कि कम हो रहा है कोरोना, सब घूमने शुरू हो गया था सबका. So I cancelled plans on my birthday. I was like, नहीं, we're just going to do it at home. At the most हम ये करेंगे कि नोएडा से मेरे घर वालों को बुला लेंगे. लास्ट ईयर हमने वो भी नहीं किया था. हमने कहा चलो इतना कर लेते हैं इस बार. We're all fully vaccinated, all the adults except me. इतना कर लेते हैं कि चलो हम लोग मिल लेते हैं, बट उससे घर पे ही मिल लेते हैं, घर पे ही पार्टी कर लेते हैं. अगर किसी रेस्टोरेंट या कहीं करना है तो एक क्लोज्ड हॉल या क्लोज्ड जहाँ पे सिर्फ हम लोग हो और कोई ना हो. सो वी स्टिल लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग इट, बट हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली घर पे ही कर रहे हैं. दैट इज व्हाट वी आर ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स. एज फॉर ईशानवीज बर्थडे, सो ईशानवीज बर्थडे वाज हर फर्स्ट बर्थडे. अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो इट वाज जस्ट इट, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं बुलाया था. लाइक कोविड की वेव तब थी, कम थी, बुला सकते थे बट नहीं बुलाया था. वी वर लाइक रिस्क क्यों लेना. हमने घर में हम 7 लोगों ने मिलके मनाया था. तो इस बार इट्स अ सेकेंड बर्थडे. डिपेंडिंग अपॉन हाउ द कोविड सिचुएशन रिमेन्स, थर्ड वेव लगता है आ रही है, नहीं आ रही है. अभी दिल्ली में केसेस कम है. कल तो इनफैक्ट एक भी डेथ नहीं हुई थी. द नंबर ऑफ केसेस एवरी आर गोइंग डाउन. सो थिंग्स सीम टू बी इम्प्रूविंग, बट यू नेवर नो. तो हमने अभी कुछ ऐसा प्लान आउट नहीं किया है. इफ थिंग्स सीम्स टू गेट बेटर, वी माइट डू
बिगर बर्थडे इन टर्म्स की जितना भी अलाउड होगा उतना करेंगे. वी मे नॉट डू एनीथिंग एट ऑल, बट हाँ इतना है कि नोएडा से मेरे घर वाले एंड मेरी सिस्टर इन लॉ एंड उसकी फैमिली हम लोग मिल के ज़रूर मनाएंगे इस बार. लास्ट टाइम तो हमने वो भी नहीं किया था. सो लेट्स सी. लेट्स सी. Simran says, how do you manage to be so calm? I am not calm. I manage to stay calm on camera because I have a camera recording me and showing these clips out to the world. But no, I am not probably the world's most calmest person. I have my days, I have my bad days, I have my anger. आर्यवीर से पूछो, आजकल तो जब वो छोटा था तब मैं नहीं उतना उसके ऊपर गुस्सा होती थी. But थोड़ा चेंज हो गया पिछले 1 साल से, because even आर्यवीर as a child has changed a lot. And I think this whole situation of all of us being at home, थोड़ा ज़्यादा ही mental pressure रहता है सबके ऊपर. So no, I'm not the most calmest person in the world. I have my days, I have my good days and my bad days. जब मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो what I do is I go into my room and I don't talk to anyone. I'm like किसी और के ऊपर गुस्सा निकले से अच्छा ये मैं पहले अपने आप को काम कर लूँ. So that is what I try to do the most. But I'm not calm. अब निधर कौर आस्क आर्यवीर का स्टडी रूटीन. तो आर्यवीर का स्टडी रूटीन लिटरली कुछ नहीं है. आई टीच हिम व्हेन आई गेट टाइम. ही लर्न्स अ लॉट मेनली फ्रॉम स्कूल. पहले मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी इसके बारे में, बट नाउ आई डोंट. आई एम लाइक सिचुएशन नॉर्मल नहीं है. हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द चाइल्ड टू लर्न नॉर्मली व्हेन द सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट डूइंग एनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. आई एम नॉट गेटिंग time away from him to recharge, and as a mother you need that. You need, आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करो, you need those few hours to just be away from your child to recharge yourself. So I am not getting that. I am not normal. My child is not in a normal environment. वो उसका स्कूल है अभी, वो प्ले पेन में पढ़ता है ताकि उसकी बहन उसका स्कूल की चीज़ें ना छेड़े. There's a laptop there, that's his school. That is not normal. That is not normal way to study. So I cannot expect him to study normally. I can't expect him to be where he should be right now, because society said कि इसको अभी तक पढ़ना इतना आना जाना चाहिए या लिखना इतना आना जाना चाहिए या whatever. So right now I know he's a bright child. I know he's super duper intelligent, touch wood, and I know his pickup is very very fast. So as a mother I'm not worried. I'm not worried कि 1-2 साल अगर ये थोड़ा पीछे भी रह गया तो ये catch up नहीं कर पाएगा, because as a mother I know he will. He's not being left behind. He does know a lot of things. I just feel he can do a lot more better than he is right now. But I'm not getting all finicky over it. तो जब हमारी होमवर्क वाली स्टडीज हो पाती हैं तो हम कर लेते हैं, जब नहीं हो पाती तो हम नहीं करते हैं. स्कूल आई मेक श्योर ही अटेंड्स एवरी सिंगल डे, बिकॉज आई एम लाइक कुछ एक स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी रहे. But no, I'm not getting panicky over all of this. Alright, now I'm going to take one last question. And ये question मुझे आया था YouTube के last video पे, तो I'm like चलो उसको भी इसी में include कर लेते हैं, because it makes sense. So Jasmine says, how you got so much time doing what not? Please share your daily routine. तो I think ये जो comment था, this is on my home decor video. So she's probably asking, how can you do like home decor and book and handle 2 kids and have a household, etc., etc. And I've said this before also, it completely depends on what you prioritize, and I prioritize things and that's pretty much it. यही आंसर है. मैं वो चीज़ करती हूँ जो मुझे लगता है needs my attention at that moment, at that time. जिस चीज़ की attention जो इग्नोर हो सकता है, like हमारा अभी ये रूम, like मैंने there is a reason हम ऐसे एंगल पे बैठे, क्योंकि ऐसे एंगल पे देखोगे तो पूरा रूम मेस्ड अप है अभी. I prioritized making this video versus cleaning up this room, क्योंकि मुझे पता है मुझे exactly same time लगता ये करने के लिए. I have prioritized, which probably as a mother is not a good thing for me to do, spending time with Aryaveer when I can, because Shanvi is sleeping. I can get alone time with him right now, but I prioritized it instead to make a video, which as a mother is probably a horrible thing to do, क्योंकि obviously Aryaveer needs my time too. But then this is something that is my platform that I have worked for, and I don't want to give up on this as well. तो हाँ, किसी दिन किसी चीज़ों को प्रायोरिटी मिलती है,
ऐसा नहीं है कि मैं आरवी के साथ बिल्कुल नहीं खेल रही हूँ. राइट बिफोर दिस क्लिप जब ईशानी जगी हुई थी तो हम तीनों बहुत देर से खेल ही रहे थे. बट यू हैव लाइक ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें सब टाइम सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं होता. यू हैव टू काइंड ऑफ गिव अप ऑन सम स्टफ टू डू अदर स्टफ इंस्टेड, एंड इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे. So that's how I manage things, and maybe not the best way to do it, but that's pretty much how I do it. In the beginning of the video I said that I want a birthday gift from all of you, so here's what I am thinking. आज Wednesday है, I hope you're watching this video on the day it's released. तो Wednesday, Thursday and Friday को जो भी मेरी बुक सेल्स होंगी, whatever profit I get from it will go to a charitable organization. I'll probably give it to World Vision India. I have never spoken about this before, but World Vision India पे मैं एक child को sponsor करती हूँ. His name is Ronak, and I started sponsoring him the year before Aryavir was born. And मैंने अभी last year realize किया कि उसका जो birthday है, so Aryavir's birthday is 28th December. उस बच्चे का birthday is 29th December. He's 1 year and 1 day. He's 1 year older than Aryavir, and एक दिन का difference उन दोनों के birthday में. And I was really shocked when I discovered this. I started sponsoring him first. Aryavir बाद में born हुआ था. So World Vision India is somebody is an organization I've already worked with before. I sponsor a child. So when I sponsor a child, मैं उसके education के लिए basically pay करती हूँ, and I send a certain amount of money for him. It ends up not being a lot of money. So if you have a little bit of disposable income, I would request you to sponsor a child. बट मेरे बर्थडे गिफ्ट की जहाँ तक सवाल है वो ये है कि मेरे बुक सेल्स से जो भी प्रॉफिट जाएगा, जो भी प्रॉफिट में हमें मिलेगा वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, नॉट डिपेंडिंग अपॉन कितना कलेक्ट होता है, वी विल स्पेंड ऑन समथिंग दैट आई कैन गेट ऑन द वर्ल्ड विजन वेबसाइट. तो उनके बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं. यू डोंट नीड टू नेसेसरीली स्पॉन्सर अ चाइल्ड. यू कैन ऑल्सो बाय सर्टन थिंग्स फॉर सर्टन सर्टन स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन. काफ़ी कुछ होता है उसमें. I'm going to comment a link down below in the description box. You can go check it out. So obviously I don't know how much we'll be able to collect, but जितना भी we'll collect, we'll see whatever is the उस price range में जो भी होगा, we will donate all of it to World Vision India. So अगर आपने ये book खरीद ली है, so I would request you to share the book link with a friend of yours maybe जो आपको लगता है might be interested in the book. So that is how you can help me. अगर आपने already खरीद लिया तो obviously I don't expect you to buy it again. What I do expect you to is to ask another mother to buy the book. You don't have to force them into doing it, बस share कर लो उनके साथ, ठीक है? It will be their decision to buy or not. If you haven't bought it, I think these 3 days are the perfect days to buy it, because because not just the fact that you are getting a book and you are getting an idea of a tradition that you can get your child excited for Diwali, but you're also giving back to the world. And at this point of time in our life, I think we need to give back. We need to give back to the world. The world needs us. Corona has destroyed a lot of families and a lot of people need our help. So अगर आपके एक छोटी सी बुक खरीदने से किसी की हेल्प हो सकती है, so I think that would be great. So this is how you can help me. This is the little birthday gift that I want, and I hope you do give me this gift, and I'll see you guys on my birthday. Bye.